हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएच एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 के एसएसटी का आंसर की। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। बोला है कि जब लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई तो उसे 21 जनवरी 1773 को सार्वजनिक रूप से निम्न में से किस स्थान पर फांसी दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, बोला है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार निम्न में से किस क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बोला है रूस में आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के उपाय को जरूरी माना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, बोला है कि यूरोप में समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा निम्न में से कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में किस वस्तु का भारी संकट पैदा हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनाज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अनाज। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है नात्सीवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो नात्सीवाद का उदय जर्मनी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है हिटलर की नस्ली सोच निम्न में से किस विचारकों के सिद्धांत पर आधारित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन एवं हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत पर। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बोला है औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में वन संसाधनों के दोहन में किस यूरोपीय शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है यूरोप में किन वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बागान बनाए गए और उनके लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय, कॉफी और रबड़। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। बोला है इंडोनेशिया में जावा इंडोनेशिया के जावा में निम्न में से किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलांग। क्या हो जाएगा? कलांग इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में बुग्याल के ऊपरी घास के मैदानों की तरफ चले जाते थे। गढ़वाल और कुमाऊं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है भारतीय भूभाग एशियाई महाद्वीप का निम्न में से किसका विस्तार माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, बोला है पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, तो पूरब में कौन सा महासागर भारत की सीमा को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है निम्न में से भारत का कौन सा राज्य है जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है प्रायद्वीपीय पठार भारत का एक विशाल पठार है, इसकी विशेषता निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जिसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम एवं हिमाचल प्रदेश। असम एवं हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से शायद गलत आंसर मारा हुआ है, सॉरी। इसका सही आंसर हो जाएगा, बोला प्रायद्वीपीय पठार भारत का एक विशाल पठार है, इसकी विशेषता निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहने से बना है। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 का बोला है महादेव, कैमूर तथा मैकाल निम्न में से किसके नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ियों का। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 20 नंबर बोला है निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी। और किस नंबर क्वेश्चन बोला है, धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य और शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जबलपुर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर बोला है, निम्न में से कौन अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय महाद्वीप की रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कि पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का प्रमुख कारण निम्न में से कौन माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है कि सुंदरी वृक्ष निम्न में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 25 दिया, जिस शासन प्रणाली में सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है उसे किस प्रकार का शासन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र शासन। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 बोला है, एक गैर लोकतांत्रिक देश में निम्न में से क्या देखने को नहीं मिलता है? तो क्या देखने को नहीं मिलता है? तो ये सभी हो जाएगा। वहाँ बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती है, वहाँ विपक्षी दल अपनी भूमिका निभाता है, वहाँ सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है, लोकतंत्र निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक राजनीतिक समानता। क्वेश्चन नंबर 28 बोला, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान को ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए संविधान में समय समय पर बदलावों को शामिल किया जाता रहा है। इन होने वाले बदलावों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्न में से कौन एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 30 बोला, लोकतंत्र में चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या दल निम्न में से कौन सा काम नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बोला, जब किसी विधानसभा या लोकसभा के एक क्षेत्र में किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग पत्र देने से सीट खाली होती है और उस पर दोबारा चुनाव कराए जाते हैं, तो इस होने वाले चुनाव को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको उप चुनाव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपचुनाव। क्वेश्चन नंबर 32 बोला है, निम्न में से भारत की न्यायपालिका का क्या काम करती है? न्यायपालिका क्या काम करती है? तो वह कानून के शासन की रक्षा करती है, वह कानून की सर्वोच्च को सुनिश्चित करती है, वह विवादों के कानून के अनुसार हल करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34 बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषित करने वाला क्षेत्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। पालमपुर में मंझोले और बड़े किसानों के कितने परिवार निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 60। क्वेश्चन नंबर 36 बोला, बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का सूचक मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मंदीग्रस्त। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली अदृश्य बेरोजगारी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो अदृश्य बेरोजगारी को ऑप्शन नंबर सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको कहा जाता है, माना जाता है, जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 बोला, निम्न में से कौन भारत के विकास की रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है? तो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 39 बोला है, मानव संसाधन विकास पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करने वाला राज्य निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि के उत्पादन में वृद्धि की एक नई रणनीति बनाई, जो कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में देखने को मिली, उसका निम्न में से क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति। हरित क्रांति हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ से वीडियो खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।